डायलॉग। डायलॉग मीन्स दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू। फर्स्ट थिंग, आपने मैनर्स का ख्याल रखना है। सीक्वेंस में लाइन्स हों, बैलेंस में करैक्टर्स के नेम हों जो बात कर रहे हैं। नोट्स आप देख रहे हैं। नोट्स पर दो करैक्टर्स हैं। एक है हैरी, हैरी HARRY, उसके आगे कॉलन है, दो नुक्ते, फिर हाइफन है, फिर 1 इंच की स्पेस है, फिर स्टार्ट होता है गुड मैरो। दूसरा करैक्टर है क्ले, CLAY, कॉलन हाइफन। हैरी एंड क्ले, आपने इंग्लिश नेम ही यूज करने हैं। आपका अच्छा इंप्रेशन होगा, आपका कॉन्फिडेंस शो होगा। हैरी हमेशा सीनियर होता है, क्ले जूनियर है। हैरी के नेम में 5 लेटर्स हैं, ज़्यादा हैं। क्ले के नेम में 4 लेटर्स हैं। क्ले जूनियर है। ये मैनर्स हैं। हैरी लिखा, कॉलन हाइफन और स्पेस। गुड मैरो, गुड मैरो का मतलब गुड मॉर्निंग। ये ओल्ड इंग्लिश है। आपका इंग्लिश का टीचर खुश होगा ये देखकर कि आप इंग्लिश में कितना इंटरेस्ट रखते हैं, और वो सोचेगा ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ अस, ये तो हमारी फील्ड का कोई आदमी है, ये तो जॉन डन की लैंग्वेज यूज कर रहा है। बहरहाल गुड मैरो ही लिखना है। डॉट, मिस्टर क्ले एक्सी मार्क, मैं इसे एक्सी कहता हूं, एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सी मार्क। हाउ आर यू कीपिंग, कैसे मिजाज रखते हैं आप। हैरी आया रूम में। आते ही उसने कहा गुड मैरो, मिस्टर क्ले आप कैसे मिजाज रखते हैं। क्ले गुड मॉर्निंग, क्ले जूनियर है तो उसने कहा गुड मॉर्निंग। आपने देखा कि गुड मॉर्निंग गुड मैरो के बिल्कुल नीचे आया। करैक्टर अलग से नजर आ रहे हैं और सामने डायलॉग अलग से। थैंक यू डॉट, प्रीटी फेयर, प्रीटी फेयर मैं बहुत खुश हूं। अगर डायलॉग खुशी वाला है तो आप प्रीटी फेयर लिखेंगे। और जस्ट बेयरिंग अप द हेल ऑफ पाकिस्तान, बस पाकिस्तान की जहन्नुम को झील रहा हूं। पाकिस्तान की जहन्नुम को झील रहा हूं। अगर डायलॉग टॉपिक आपका मायूस कुन है, करप्शन है, लोड शेडिंग है, अगर लोड शेडिंग आपका टॉपिक हो तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग, थैंक यू, जस्ट बेयरिंग अप द हेल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जहन्नुम को झील रहे हैं। अब यहां पर आपका फ्लो बन गया। आप क्या कहना चाहते हैं। हैरी, ओह व्हाट हैपेंड, अरे क्या हुआ। टुडे द सन इज ब्लेजिंग सो हॉट इन द रूम, आज इस कमरे में सूरज तो पूरी आबोताब से दमक रहा है। आई एम हेयर टू सीक योर साउंड साउल, मैं यहां आपके मन की सुनना चाहता हूं। अब ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर तो कोई मायूसी वाला टॉपिक है तो हो तुम गुस्से में क्यों हो, सन इज ब्लेजिंग। अगर खुशी वाला टॉपिक है, बसंत है, तो आप कहते हो आज तुम बहुत खुश आबोताब से चमक रहे हो। तो मल्टी है, दोनों तरफ ये इस्तेमाल होगा डायलॉग। और हैरी कहता है मैं आपके मन की सुनना चाहता हूं। क्ले, ये स्पेस है, यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं जो टॉपिक है। सपोज करप्शन या लोड शेडिंग। लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग इज डांसिंग एवरीवेयर, लोड शेडिंग हर जगह ऐसे दना रही है। लाइक अ हैप्पी नेक्रोमनेसर, जैसे कोई खुश जादूगर होता है। नेक्रोमनेसर जादूगर। लोड शेडिंग तो ऐसे शहर में दना रही है जैसे कोई जादूगर खुश हो। हैरी, ओ एग्री, हाँ मानता हूं। देयर आर सम इफेक्ट्स, इसके कुछ असरात भी हैं। आप गुड इफेक्ट्स भी कह सकते हैं, बैड इफेक्ट्स भी कह सकते हैं।
लोड शेडिंग है तो बैड इफेक्ट्स होंगे। फिर आगे आप इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी लिख दीजिए, आप खुद से बनाइए, 2-3 सेंटेंस बनाइए। जैसा कि लोड शेडिंग है, आप यहाँ पर लिखेंगे इस स्पेस में, आवर इंडस्ट्री इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय, देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसा कुछ कह सकते हैं जो आपके मन में हो। ये ब्रैकेट में दिया हुआ इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी ये नहीं लिखना आपने वाकई इफेक्ट काउंट कराने हैं, लिखने हैं यहां पर। क्ले, बट देयर आर नो एविडेंट रीजंस, बाकायदा तो कोई वजूहात नहीं, टू एक्सेप्ट योर आर्गूमेंट्स, कि मैं आपकी बात तस्लीम कर लूं। एज यू नो माई विट इज शॉर्ट, आपको पता ही है मैं थोड़ा कम अकल भी हूं, प्लीज मेक इट सिंपल टू मी, मेरे लिए जरा आसान कीजिए। हैरी, देयर आर मैनी रीजंस टू हीव दिस ट्रबल, इस मुसीबत को बढ़ाने में कई वजूहात कार फरमा हैं, कई वजूहात हैं इस मुसीबत की। फिर आप 1, 2, 3 लिखिए जो भी वजूहात हों। लोड शेडिंग की एक वजह है, देयर इज लैक ऑफ मैनेजमेंट, वॉबडा इज करप्ट, देयर इज लैक ऑफ डैम्स, लाइक दिस। उसके बाद हैरी और क्ले का डायलॉग चलता आएगा, जो आपका टॉपिक है उसके मुताबिक आप लिखेंगे। आपको कोई कोटेशन याद है, आपने बीए के नोट्स में अगर तैयार की है वो लिख देंगे। ए पेपर में बहुत सारी कोटेशन आपने मेरे नोट्स से तैयार की हैं वो लिख देंगे। दुनिया भर की फिलॉसफी कीजिए, जो याद है थोड़ा मोल्ड करके इसमें डाल दीजिए। सिंपल सेंटेंसेस बनाते रहिए अगर आपको कुछ भी नहीं आता, जो आपने क्रिएटिव राइटिंग में सीखे। एक आध लंबा पैरा भी लिख दीजिए। हमारे एक दोस्त हैं मलिक जहांगीर, जब डिस्कशन में वो हारने लगते हैं, उन्हें गुस्सा आता है, वो एकदम खड़े हो जाते हैं और वो बोलना शुरू कर देते हैं। उन्हें कायदे आज़म के तकरीर का एक पैराग्राफ याद है, ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर देते हैं और तमाम लोग मलिक साहब की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। आप भी कुछ ऐसा कीजिए। लास्ट फिर डायलॉग अच्छे होने चाहिए। क्ले का सेकंड लास्ट डायलॉग है, आई लाइक योर वर्ड टू गाइड मी, आपने जिस तरह मुझे गाइड किया मुझे पसंद आया। एंड योर ऑल सजेशंस आर स्केल्टन की, और आपकी तमाम हिदायत सजेशंस वो इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। सो नाइस ऑफ यू, आपका बहुत शुक्रिया। टेक वेल केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। हैरी, सो काइंड ऑफ यू सर, जनाब, छोटे जनाब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। स्माइल स्लोप्स, मुस्कुराहट उतर पड़ी। फ्रॉम आइज टू चीक्स, उसकी आंखों से उसकी चीक्स पर मुस्कुराहट बिखर गई। फिर मुस्कुराते हुए उसने कहा, फॉर कीपिंग गुड ईयर्स, अच्छे कान रखने की मेहरबानी जनाब। और मैं आपसे भी यही कहूँगा, सो काइंड ऑफ यू फॉर कीपिंग गुड ईयर्स। स्टार्ट में डायलॉग इस तरह आएगा, एंड पर डायलॉग इस तरह आएगा, मैनर्स होंगे और दरमियान में आप अपनी तरफ से लिखेंगे। आपका स्टार्ट, एंड और मैनर्स यही 5 मार्क्स के हैं। ये 5 मार्क्स तो इन्हीं चीज़ों के हैं। दरमियान में आप कुछ भी लिखें, 4 मार्क्स तो मिलेंगे। 4 नहीं मिलेंगे, 3 मिलेंगे, आपकी काबिलियत के मुताबिक मिलेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है, एग्ज़ामिनर स्टार्ट पढ़ता है, एंड पढ़ता है, और आपको 80%, 85% मार्क्स दे देता है। नाइस ऑफ यू।